प्रीवियस क्लास में हमने मैट्रिक्स, उसके टाइप और इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बात की थी। ठीक है, तो उसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम एक्सरसाइज जो है हमारी एक्सरसाइज 3.1, ठीक है, इसे स्टार्ट करते हैं। और इसका क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, ए मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट। A matrix has 8 elements. What are the possible order it can have? इसका मतलब कोई भी मैट्रिक्स है उसमें 8 एलिमेंट हैं, तो उस वो मैट्रिक्स होगा उसके कितने ऑर्डर पॉसिबल हो सकते हैं। तो यहाँ पे ऑर्डर पॉसिबल होने के लिए बेटा क्या होना चाहिए, यदि हमारे पास 8 एलिमेंट हैं तो जितने भी ऑर्डर पेयर बनेंगे जो कि फैक्टर से बनेंगे 8 के फैक्टर से कौन कौन से ऑर्डर पेयर बन सकते हैं, जैसे 1 और 8, इट मीन्स हम ये कह सकते हैं 1/8 का एक मैट्रिक्स बन सकता है। दूसरा हम ये भी कह सकते हैं 8/1, इट मीन्स आप ये कह सकते हैं 8/1 का भी एक मैट्रिक्स बन सकता है। ऐसे ही 8 किस तरीके और फैक्टर में ऑर्डर पेयर में क्या क्या हो सकता है, 2 4, क्लियर है। तो 2/4 का भी एक मैट्रिक्स बन सकता है जिसमें 8 एलिमेंट होंगे। ठीक है, ऐसे ही 4 2, तो 4 2 के लिए बेटा 4/2 ऑर्डर का भी एक बन सकता है। और कोई पॉसिबिलिटी है, ऐसा कोई पेयर बन सकता है फैक्टर्स का जो 8 के फैक्टर से बना हो और 8 आउटपुट में वो दे दे मल्टीप्लाई होके। ठीक है ना, तो 8 के फैक्टर में सिर्फ यही बनेंगे 2 4 4 2 या 8/1 या 1/8। तो हम ये कह सकते हैं कि कितने ऑर्डर पॉसिबल हो सकते हैं। तो ऑर्डर पॉसिबल क्या होंगे बेटा, पॉसिबल ऑर्डर्स आर 1/8, 8/1, 2/4 एंड 4/2। यानी कि इस ऑर्डर के मैट्रिक्स बन सकते हैं यदि उस मैट्रिक्स में 8 एलिमेंट हैं तो। सिमिलरली वो यूं कह रहा है व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट, इट मीन्स किसी मैट्रिक्स में 5 एलिमेंट हैं, तो बताइए कि उस मैट्रिक्स के क्या क्या ऑर्डर बन सकते हैं, पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या होंगे। तो 5 के लिए फैक्टर में यदि हम बात करें तो 2 ही पेयर बन पाएंगे, या तो 5/1 या 1/5, यही आपके 2 पॉसिबल ऑर्डर होंगे। तो व्हेन हैज 5 एलिमेंट्स then all possible matrix orders are 5/1 and 1/5। सिमिलरली कोई भी मैट्रिक्स है जिसमें 12 एलिमेंट हैं, कोई एलिमेंट है और कोई मैट्रिक्स है उसमें 12 एलिमेंट है, तो उसके लिए पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या होंगे। तो 12/1 हो सकता है, या 1/12 हो सकता है, या क्या हो सकता है बेटा 3/4 हो सकता है, या 4/3 का हो सकता है, या वो मैट्रिक्स होगा 2/6 या 6/2 का होगा। ठीक है ना, कल लास्ट क्लास में हमने ये आपको बताया था कि यदि किसी रो में एम एलिमेंट रो में एम रोज हैं और एन कॉलम है, एम क्या है आपके पास नंबर ऑफ रोज, और एन क्या है नंबर ऑफ आपके पास क्या है कॉलम। ठीक है, तो उसमें एलिमेंट्स कितने होते हैं, इनके मल्टी के बराबर होते हैं, यानी का एम इंटू एन। ठीक है ना, तो इसी प्रकार यदि मैं 3/4 यानी 3 × 4 विच इज 12, इसका मतलब किसी मैट्रिक्स में 12 एलिमेंट हैं, तो उसके ऑर्डर क्या क्या बन सकते हैं, मतलब इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, इसमें 3 रो होंगी आपके लिए, और बेटा 4 क्या होंगे आपके लिए, कॉलम होंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार 12 को मैं कितने तरीके से लिख सकता हूँ, 4/3 भी कह सकता हूँ। 12 को मैं लिख सकता हूँ 4 × 3, इट मीन्स नंबर ऑफ रो कितनी होंगी बेटा आपके पास, इसमें 4 होंगी, और कॉलम कितने होंगे, कॉलम आपके पास कितने होंगे, 3 होंगे। तो इस तरीके से टोटल कितने ऑर्डर पॉसिबल हैं, तो देयर आर 6 पॉसिबल ऑर्डर।
which are 12 by 1, 3 by 4, 2 by 6, 1 by 12, 4 by 3 and 6 by 2. क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ आपको क्या करना है, एक मैट्रिक्स बनाना है। कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स 3 by 3 ऑर्डर हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स मान लेंगे इसके लिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, लेट ए बी द 3 by 3 order matrix such that, अब 3 by 3 ऑर्डर का यदि हमें मैट्रिक्स मानना है तो वो क्या पॉसिबल होंगे बेटा, उसमें 3 ही रो होंगी, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 3 और नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू 3। तो मैट्रिक्स क्या होगा, ए इक्वल टू, उस मैट्रिक्स को किस तरीके से, यदि मैं एलिमेंट को A11 A12 की तरीके से डिनोट करें तो क्या होगा बेटा, A11 A12 A13 A21 A22 A23 and A31 A32 एंड A33। तो ये वो मैट्रिक्स होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो एलिमेंटों को लिखा गया है वो A11 A12 A13 A21 इस तरीके से लिखा हुआ है, लेकिन उसने एलिमेंट को किस तरीके से डिनोट किया गया है, तो यहाँ उसने एलिमेंट को दिया है, एलिमेंट्स आर गिवन बाई ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे होल स्क्वायर। तो हमें तो A11 चाहिए, तो यहां से बेटा A11 यदि हम निकालेंगे तो इट मीन्स आई भी वन है हमारे लिए और जे भी वन है। तो क्या होगा, 1 + 1 का क्या हो जाएगा बेटा, स्क्वायर, विच इज कितना, इक्वल टू 2 स्क्वायर विच गिव्स अस 4। क्लियर है? सिमिलरली जब मेरे को 1 2 एलिमेंट निकालना होगा, 1 2, इसका मतलब आई जो वैल्यू है वो 1 है और जे वैल्यू कितना है, 2 है। इट मीन्स 1 + 2 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बेटा, 3 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9। सिमिलरली A13 कितना होगा बेटा, A13 होगा आपके लिए 1 + 3 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16। नाउ नेक्स्ट एलिमेंट दैट इज A21 विच इज इक्वल टू 2 + स्क्वायर, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, 9। नेक्स्ट A22 विच इज इक्वल टू आई वैल्यू इज 2 जे स्क्वायर विच इज 4 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16। सिमिलरली A23 will be 2 + 3 square is equal to 5 square is equal to 25 and A13 A sorry A31 is equal to 1 minute A31, तो A31 is equal to क्या होगा बेटा, 3 + 1 होल स्क्वायर विच 4 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 16। सिमिलरली A32 क्या होगा बेटा, A32 इज इक्वल टू 3 + 2 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 5 स्क्वायर which is 25 and last one is A3, it means 3 + 3 whole square which is 6 square is equal to 36। हमें तो वो मैट्रिक्स चाहिए था, तो hence required matrix will be, hence required matrix will be A और A इक्वल टू, इन वैल्यूओं को हम क्या रखेंगे बेटा, रख देंगे उनकी जगह पे। जो A11 था, A11 के लिए वैल्यू कितनी, 4, A12 के लिए कितना, 9, A13 के लिए कितना था, 16। तो को इन्हीं एलिमेंट के जगह पे हम क्या कर देंगे, प्लेस कर देंगे सभी। क्या बेटा, इधर 4 9 16, 21 इज 9 9 A22 इज 16 8 A31 इज 16 A32 इज 25 एंड A33 इज इक्वल टू 6। तो आपका फाइनल जो होगा इस क्वेश्चन, जो 3 by 3 का जो मैट्रिक्स होगा, ऑर्डर का जो मैट्रिक्स होगा, ये वो ये समझ में आया बेटा।
नेक्स्ट चलते हैं बेटा। यहाँ आपको सिमिलरली उसी तरीके से क्या करना है, 2 by 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है ना। तो हम सिमिलरली एज ए प्रीवियस क्वेश्चन, लेट ए बी द 2 by 2 order matrix such that A is equal to 2 by 2 है, it means this matrix will contain uh, 2 row and 2 column. Then elements will be A11, A12, A21 and A22। क्लियर है, क्योंकि इसमें 2 ही रो है हमारे पास और 2 ही कॉलम है, ठीक है। अब यहाँ जो एलिमेंट्स थे वो किस फॉर्मूले के अनुसार दिए हुए हैं, तो हेयर एलिमेंट्स आर गिवन, हेयर एलिमेंट्स आर given by Aij is equal to I plus 2j to the whole square divided by 2। ठीक है, इस फॉर्मूले से हमें एलिमेंट लिखने हैं। तो हमारे पास तो एलिमेंट A11, A12, A21 एंड A22 है, तो इसीलिए क्या लिखेंगे बेटा, A11 क्या होगा, इट मीन्स I वैल्यू इज 1, J वैल्यू इज 1, इट मीन्स 1 प्लस 2 into 1, 2.1 नहीं है ये, 2 मल्टीप्लाई 1 टू द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 2। तो 2 into 1 2 प्लस 1 कितना होगा, 3, 3 स्क्वायर कितना हो गया बेटा, 3 स्क्वायर बाई 2 विच इज 9/2। फर्स्ट एलिमेंट ये हमें मिल गया। सेकंड क्या होगा, सिमिलरली 1 2 विच इज इक्वल टू 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 2 2 दा कितना हो जाएगा बेटा, 4, 4 प्लस 1 5 स्क्वायर, देन 5 स्क्वायर अपॉन कितना 2 विच इज 25 अपॉन कितना हो जाएगा 2। नेक्स्ट A21, A21 which is A value is 2, sorry I value is 2 or J value is 1, it means 2 plus 2 multiply 1 whole square divided by 2, 2 to the 4, sorry 2 1 या 2 plus 2 4 square divided by कितना बेटा 2 which is equal to 16/2 is equal to 8, and last one is A22, A22 which is equal to I value is 2, J value is 2, it means 2 plus 2 multiply by 2 to the whole square divided by beta 2, 2 to the 4 plus 2 6, 6 square divided by 2 which is equal to 36/2 is equal to 18। तो फाइनली जो आपका मैट्रिक्स होगा, एंड हेंस रिक्वायर्ड मैट्रिक्स बी ए इक्वल टू क्या होगा बेटा, एलिमेंटों की वैल्यू रखनी है। A1 वैल्यू इज 1 1 वैल्यू इज 9/2, A12 वैल्यू इज 25/2, A21 वैल्यू इज 8 एंड A22 वैल्यू इज 18। तो इस क्वेश्चन के लिए जो फाइनल आंसर होगा वो ये होगा। क्लियर है, समझ में आया होगा बेटा। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ सिमिलरली हमें ये भी एक 3/2 का 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हमें कंस्ट्रक्ट करना है। तो यहाँ सिमिलरली लेट एक मैट्रिक्स है विच इज 3/2 ऑर्डर का, इट मीन्स इट कंटेन्स 3 रो एंड कॉलम 2, 3 रो, इट मीन्स A11, A12, A21, A22, A31, A32। तो आप यहाँ देख पाएंगे रो कितना बिट था हमारे पास, 1 2 एंड 3, रो 3 है और कॉलम कितना 2 कॉलम है। तो यही हमें यहाँ बनाना था, तो हमारा मैट ये तो here elements are given by
आई जे इज इक्वल टू 1/2 मोड ऑफ आई माइनस 3j। क्लियर है? हमें फाइंड क्या करना है, A11, तो इसलिए A11 इट मीन्स हाफ मोड ऑफ आई वैल्यू इज 1 माइनस 3 इंटू जे वैल्यू इज 1 विच इज इक्वल टू 1/2 मोड ऑफ 1 माइनस 3 बन जा 3। 1 माइनस 3 इज -2 और -2 का मोड कितना हो जाएगा बेटा, +2 होगा। ठीक है, तो 1/2 मोड ऑफ -2 विच इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड टू विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, सिमिलरली A12 इज इक्वल टू 1/2 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई जे वैल्यू इज 2 इज इक्वल टू 1/2 1 माइनस 3 to the 6 1/2 मोड ऑफ -5 विच इज +5/2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 21 A21, तो A21 1/2 मोड ऑफ आई वैल्यू इज 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई जे वैल्यू इज 1। इट मीन्स 1/2 मोड ऑफ 2 माइनस 3 1/2 मोड ऑफ -1 विच इज 1/2। क्लियर है? नेक्स्ट बेटा 22 A22 1/2 मोड ऑफ 2 माइनस 3 इसमें रखनी है बस और कुछ नहीं है। देन वी गेट 1/2 मोड ऑफ 2 माइनस 6 1/2 मोड ऑफ -4 4/2 is equal to 2। Similar 31 is equal to 1/3 multiply j value is 1 which is 1/2 mode of 3 minus 3 0 3 minus 3 is 0 0 mode 0 it means 1/2 multiply 0 we get 0। clear है? And A32 is equal to 1/2 3 minus 3 minus 2 which is equal to 1/2 mode of 3 minus 3 टू द कितना हो जाएगा बेटा 6 इज 1/2 मोड ऑफ -3 विच इज इक्वल टू कितना बेटा 3/2। ये आपके सारे एलिमेंट आपने निकाल लिए हैं, तो आपको करना क्या है, सिर्फ इस मैट्रिक्स को बनाना है। हेंस रिक्वायर्ड मैट्रिक्स क्या होगा, हेंस मैट्रिक्स ए जो होगा वो क्या होगा, आपको एलिमेंट्स जो आपने निकाले इन एलिमेंट्स को रिप्लेस करना है बस। तो करते रहिए। A11 कितना है बेटा, A11 था आपके 1। ठीक है, A111 है। A12 कितना है बेटा 5/2, तो ये आपका 5/2 है। A21 आपका बेटा कितना है 1/2। क्लियर है? A22 कितना है बेटा, A22 है आपके लिए 2। ठीक है, A31 कितना बेटा, A31 है आपके लिए 0। ठीक है, एंड A32 कितना है बेटा 3/2। तो फाइनली जो आपका मैट्रिक्स बनेगा वो ये बनेगा। ठीक है, तो इसे हम किसी भी ऑर्डर का वो मैट्रिक्स बनवाना चाह रहा है तो वो हम बना सकते हैं। तो जो आपका सेकंड क्वेश्चन था इसमें हमने बनाया था 3/3 ऑर्डर का, इसे यहाँ लिख सकते हैं 3/3 ऑर्डर का। तो ये 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है बेटा। यहाँ किसका बनवाया है उसने 2/2 ऑर्डर का। ठीक है, और यहाँ किसका बनवाया था बेटा उसने 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनवाया है। तो यहाँ हम किसी भी ऑर्डर का कोई भी मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। उसके लिए एक कंडीशन क्या है कि जो एलिमेंट है उस एलिमेंट्स के लिए हमें कोई ना कोई एलिमेंट्स की फॉर्म या जो एलिमेंट है उसी फॉर्मूले के हिसाब से क्या दिया होगा, कोई ना कोई फॉर्मूला हमें उसके लिए दे रखा कि जो एलिमेंट है वो इस फॉर्मेट पे होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ दे रखे हैं हमारे पास Aij इक्वल टू 1/2 मोड ऑफ 1 माइनस 3j। ठीक है, I-3j। तो इस तरीके से हमें कोई भी एक फॉर्मूला हमें देगा, यानी एलिमेंट नोट करेगा कि ये इस तरीके से एलिमेंट आपको बनाने हैं, तो हम उसी तरीके से मैट्रिक्स को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ विच इज क्वेश्चन नंबर 5। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। तो यहाँ पे ये क्या आपको दिखाई दे रहा है कि दो मैट्रिक्स हैं और वो इक्वल हैं, बीच में इक्वल का साइन लगा हुआ है। ठीक है, तो कल
जब हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, तो टू मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, वो आपका दो कंडीशन थी। कौन कौन सी बेटा? एक तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, और दूसरा क्या, यदि कोई भी दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी का फर्स्ट मैट्रिक्स का वन वन एलिमेंट है वो इज इक्वल टू होगा सेकंड मैट्रिक्स का क्या, वन वन एलिमेंट। ऐसे ही सारे के सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। Since we know that we know that if two matrices are equal, then their corresponding are also equal। क्लियर है? तो इसका मतलब मैं यहाँ क्या कहना चाह रहा हूँ, यदि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हैं, ठीक है ना, इसलिए जो टू एक्स है ये वन वन एलिमेंट, तो ये टू एक्स से equal होना चाहिए बेटा, ये इक्वल होना चाहिए किसके, ओके। एलिमेंट जिसका वन है वो वन के इक्वल रख रहा है, यहाँ तो कुछ नहीं है। ऐसे फाइव है, ये फाइव के इक्वल है। तो लास्ट एलिमेंट क्या है बेटा, ये टू टू एलिमेंट है, यहाँ पे एक्स टू है, ये किसका होगा बेटा, जीरो पे। ठीक है, तो ये बात समझ में आएंगी। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इन एलिमेंट्स को क्या रखेंगे बेटा, इक्वल रखेंगे, सभी को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या रखेंगे, इक्वल। तो चलते हैं। तो इसीलिए क्या होगा बेटा, जो आपका टू एक्स होगा बेटा, टू एक्स, इसका माइक ऑन है, ये माइक बंद रखे प्लीज, माइक बंद। सर जी, कोई डाउट हो तो बोल सकता है, अदरवाइज माइक बंद करिएगा, ठीक है। सर क्वेश्चन को सर अगेन करना सर, क्या बेटा, क्वेश्चन को सर रिपीट करना है। इस यस सर। क्वेश्चन में ये, हाँ ये क्वेश्चन ये कह रहा है, यहाँ दो मैट्रिक्स दे रखे हैं, एक ये फर्स्ट मैट्रिक्स है आपके लिए ये वाला, और एक ये वाला, ये दो मैट्रिक्स दे रखे हैं, और ये बीच में इक्वल हुआ, इक्वल का साइन है। तो दो मैट्रिक्स इक्वल हैं, ठीक है। तो यदि होंगे जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हों, इक्वल हों। तो हम क्या करेंगे, इनके एलिमेंट्स को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनको क्या करेंगे। तो इक्वल करने के लिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का, इसका पहले मैट्रिक्स का ए वन वन एलिमेंट क्या है, टू एक्स। तो ये टू एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, सेकंड मैट्रिक्स के वन वन एलिमेंट के लिए मींस फोर के इक्वल होगा। तो यहाँ से मेरे को किसकी वैल्यू मिल जाएगी, एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर बाई टू, देन एक्स इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, टू। ठीक है, सेकंड एलिमेंट जो है वो ऑटोमेटिकली उसने इक्वल ही दे रखा है, यानी कि ए वन टू एलिमेंट जो है, ए वन टू एलिमेंट, और ए ए टू का जो एलिमेंट है वो equal दे रखा है, फाइव। लास्ट में क्या है, ए टू एलिमेंट, तो ए टू टू सेकंड मैट्रिक्स का ए टू टू क्या है बेटा यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे एक्स प्लस टू है, एक्स प्लस टू है, और उस मैट्रिक्स में इसी जगह पे कौन रखा हुआ है, इक्वल बेटा, जीरो। तो यदि ये दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से एक्स वैल्यू कितना निकाल चुके हो बेटा, पहले ही टू निकाल चुके हैं, तो यहाँ से आप एक्स इज इक्वल टू, सॉरी प्लस टू वाई इज इक्वल टू जीरो, देन टू वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस टू, देन वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस वन। तो यहाँ से आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी थी, तो वाई का आपकी ये है, और एक्स की वैल्यू ये यहाँ रखी हुई है, ठीक है, ये माइनस वन है। तो समझ में आया नहीं आया, ठीक है। इसे ऐसे समझ लीजिए, मैं दो मैट्रिक्स आपके लिए लिख रहा हूँ, एलिमेंट मैंने एक यहाँ बना रहा हूँ, ए वन वन, A12, A21 एंड A22, ठीक है।
और मैंने इसे इक्वल कर दिया किसके, इसे इक्वल कर दिया मैंने, कोई दूसरा मैट्रिक्स है उसे मैं बी, उसके एलिमेंट को मैं बी से डिनोट कर रहा हूँ। इट मीन्स B11, B12, B21 एंड B22। ये मैंने आपके दो मैट्रिक्स, और मैंने क्या कह दिया, ये दो मैट्रिक्स बराबर हैं। तो ये बराबर तभी होंगे जब क्या होगा, A11 इक्वल टू हो B11 के, ठीक है, A12 इक्वल हो बेटा किसके, B12 के, A21 इक्वल हो किसके बेटा, B21 के, एंड A22 इक्वल हो किसके बेटा, B22 के। तो ये, यदि ये दो मैट्रिक्स, मान के चलिए इस मैट्रिक्स को मैं ए से डिनोट कर रहा हूँ, मैं बी कर रहा हूँ, तो ए और बी यदि इक्वल हैं तो वो तभी होंगे जब ये, यानी A11 इज इक्वल टू B11, A12 इक्वल टू B21 इक्वल टू B21, A21 इक्वल टू B21 एंड A22 इक्वल टू B22। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, वो आप वो दो मैट्रिक्स इक्वल कहलाएंगे, ठीक है भाई, या नहीं आई? ठीक है, तो आशा करता हूँ कि बात समझ में आई होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। ठीक है, तो अब जो भी क्वेश्चन आएंगे वो इक्वेलिटी के ही आएंगे, हमें इसी प्रकार से उनको सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन 6 है, ये भी यहाँ इसी तरीके से दे रखा है कि यहाँ दो मैट्रिक्स आपके क्या हैं, इक्वल हैं। यहाँ पे दो मैट्रिक्स क्या है बेटा आपके, इक्वल है। अब दो मैट्रिक्स इक्वल हैं, ठीक है, तो एक तो ये दे रखा है, पहला वाला ये कंप्लीट मैट्रिक्स है ये रहा, और सेकंड आपका ये है, ठीक है, सेकंड वाला ये रहा। अब ये बीच में लगा हुआ है इनका इक्वल का साइन, तो इसका मतलब इसने दे रखा है कि ये मैट्रिक्स पहला वाला और दूसरा वाला इक्वल है। तो इक्वल कब कहते हैं, जब हम, तो इक्वल तब कहेंगे जब इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो ये x है, ये वाला x, A11 एलिमेंट, ये किसके इक्वल होना चाहिए बेटा, ये आपका इक्वल होना चाहिए किसके, इसके पहले वाले एलिमेंट का, मतलब 3 के। तो डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि x वैल्यू कितना आ गई, 3 आ चुकी है। ठीक है, सिमिलरली आपका जो ये 3x माइनस वाई वाला जो एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट, ये सेकंड मैट्रिक्स में किसके इक्वल होगा बेटा, ये इक्वल होना चाहिए किसके, 2 के। तो यहाँ से वैल्यू फाइंड करेंगे। थर्ड, जो A21 एलिमेंट है, ये वाला 2x प्लस कौन है बेटा, z, ठीक है, ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये इक्वल होना चाहिए बेटा सेकंड मैट्रिक्स के किस एलिमेंट के, 4 के बराबर। ठीक है, एंड लास्ट वन इज A22 एलिमेंट, जो ये एलिमेंट है 3y माइनस डब्ल्यू, ये किसके इक्वल होना चाहिए, 7 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ये आपका किसके इक्वल होना चाहिए, 7 के। और इस तरह के समय एक दूसरे के इक्वल रख के हम इनकी, इन सभी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सर जी बेटा बोलिए। आवाज क्लियर है बेटा मेरी, कोई डाउट? नो सर, सर आएंगे, नेक्स्ट करा दो। तो बेटा नेक्स्ट सारे के सारे इसी तरीके से हैं। ठीक है, निकाल ठीक लेते है, हैं, 2-3 और हैं, और इस कंप्लीट में एक्सरसाइज में 9 ही क्वेश्चन है, 9 और 10 क्वेश्चन है, तो मैं इनको 2-4 को निकाल देता हूँ। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है स्टार्टिंग सर, में थोड़ा निकाल सल, दो। हाँ थोड़ा स्लो चलते हैं, फिर जैसे जैसे हमारे कंसेप्ट बनते जाएंगे हम फास्टली चलते रहेंगे। ठीक है, ठीक तो है यहाँ सर। क्या होना चाहिए, हाँ डायरेक्टली हम इसे क्या लिखेंगे, वही सिंस वी नो दैट, वो लाइन आप यहाँ लिख सकते हो, if two matrix are equal then corresponding elements are also equal। तो इसीलिए सीधा हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या होगा, x एलिमेंट सीधा कितना आ जाएगा बेटा, 3 के इक्वल। तो ये तो हो गया फर्स्ट। सेकंड क्या होगा, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू होगा बेटा 2 के बराबर, लेकिन x वैल्यू कितना निकाल चुके हैं आप, 3। तो 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। देन y को इधर ट्रांसफर कर देते हैं और 2 को इधर ले आते हैं, तो बेटा कितना हो जाएगा, 9 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना, y। देन y इक्वल टू कितना मिल जाएगा आपको, 7। ठीक है, सेकंड। थर्ड, 2x प्लस जेड कितना किसके बराबर होगा बेटा, 4 के। देन x वैल्यू कितना है हमारे पास, 3। तो 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। देन जेड इक्वल टू कितना होगा बेटा, 4 माइनस 6। देन जेड इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 2। ठीक है, और लास्ट और डब्ल्यू और निकालना है, तो कितना है लास्ट जो ये A22 एलिमेंट है, तो यहाँ ये करेंगे 3y माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, 7 के, लेकिन y वैल्यू कितना निकाल चुके हो आप, 7। देन
3 मल्टीप्लाई कितना 7 माइनस W कितना 7, ये हो गया 21। W को इधर कर दीजिए, 7 को इधर ले आइए, तो -7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा W, देन W इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 14। तो इस तरीके से हमारे पास सारी की सारी वैल्यू हमने डाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बेटा। यहां भी ऐसा ही रखा हुआ है कि ये दो मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो डायरेक्टली हम कहें कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो क्या मिल जाएगा हमें कि a माइनस बी है वो किसके बराबर होगा बेटा -1 के। सेकंड 2a प्लस सी है वो किसके इक्वल रहेगा बेटा 5 के। ठीक है, नेक्स्ट 2a माइनस बी, 2a माइनस बी है वो किसके इक्वल रहेगा बेटा 0 के। एंड 3c माइनस डी, 3c प्लस डी इज इक्वल टू किसके रहेगा बेटा 13 के। तो ये 4 इक्वेशन मेरे पास बन चुके हैं, 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ से हम ए बी सी एंड डी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम दो इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, फर्स्ट और सेकंड को। तो फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करने के लिए मैं डायरेक्टली क्या कर दूं, इन्हें सबट्रैक्ट कर दूं। ठीक है, सबट्रैक्ट करेंगे तो माइनस ये प्लस का हो जाएगा और ये किसका हो जाएगा माइनस का। ठीक है, देन 2a से a माइनस करेंगे तो -a इज इक्वल टू -1। तो a वैल्यू सीधा सीधा कितनी आ गई बेटा हमारे पास 1। अब a वैल्यू 1 आ चुकी है, तो a को मैं कहाँ रख दूं, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में रख दूं तो क्या मिलेगा मेरे पास, a की वैल्यू मैंने 1 रख दी, माइनस बी इज इक्वल टू -1, देन माइनस बी इज इक्वल टू -1, और ये वाला 1 जाएगा दूसरी तरफ, तो किसका हो जाएगा माइनस का। देन माइनस बी इज इक्वल टू -2, बी इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 2। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आपकी a की वैल्यू है मैं उसे कहाँ रख रहा हूँ, थर्ड इक्वेशन में भी रख रहा हूँ, वहां से मेरे को c मिल जाएगा। आल्सो पुटिंग a इक्वल टू 1 इन इक्वेशन बेटा कितना थर्ड में। तो जैसे ही मैं थर्ड में रखूंगा तो 2 मल्टीप्लाई बाई ए, सॉरी ए इट मीन्स 1 प्लस सी इक्वल टू कितना बेटा 5, देन सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 माइनस 2, देन सी इक्वल टू आ गया आपका 3। नेक्स्ट वैल्यू निकल चुकी है ये। अब हमको निकालना है डी, तो इसके लिए मैं इसे किस में रख दूं, इक्वेशन फोर्थ में। तो इस वैल्यू को कहाँ रख, पुटिंग इन इक्वेशन कितना बेटा फोर्थ। फोर्थ में रखेंगे तो 3 इंटू सी वैल्यू इज कितना बेटा 3 प्लस डी इक्वल टू 13, देन 4 प्लस डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 13, डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, सॉरी 4 नहीं, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, तो 13 माइनस कितना हो जाएगा 9 इज इक्वल टू कितना 4। तो डी इक्वल टू कितना आ गया बेटा आपके पास 4। तो आपने ये सारी वैल्यू निकाल ली। ठीक है, तो इस तरीके से हम यदि कोई भी दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो हम उनको निकाल सकते हैं। सेम क्वेश्चन 8 है, यहाँ भी आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। तो यहाँ सॉल्यूशन क्या होगा बेटा आपके लिए, यहाँ आपके लिए होगा x प्लस 3 किसके इक्वल रहेगा, सेकंड में फर्स्ट एलिमेंट, इट मीन्स 0 के इक्वल, देन x कितना आ गया बेटा -3। तो फर्स्ट तो x की वैल्यू ये आ चुकी है। सेकंड जो x प्लस 2y है, प्लस 2y वो किसके इक्वल रहेगा बेटा -7 के, लेकिन x इक्वल टू कितना आ चुका है -3। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, x इक्वल टू -3 जैसे मैं यहाँ रखूंगा क्या मिलेगा, -3 प्लस 2y इक्वल टू कितना -7, देन 2y इक्वल टू कितना होगा -7 प्लस 3, 2y इक्वल टू कितना बेटा -4, देन y इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 2। तो ये आपकी y की वैल्यू निकाल चुके हैं। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, जो आपका a22 एलिमेंट है यानी कि z-1 वाला ये, तो z माइनस 3 के इक्वल। ठीक है, तो z इक्वल टू सीधा कितना आ जाएगा बेटा 3 प्लस 1, इट मीन्स z इक्वल टू कितना आ जाएगा। नेक्स्ट होगी सेकंड, आपको ये निकालना है a22 एलिमेंट, इट मीन्स लास्ट में ये चीज और रह गई आपके पास कि 4u माइनस 6 इज इक्वल टू किसके रहेगा बेटा 2u के। 2u को इधर कर देते हैं और 6 को साइड में पहुंचा देंगे। ठीक है, तो 4u माइनस u है म्यू है जो भी है माइनस 2 म्यू इज इक्वल टू कितना है बेटा 6, देन 2u इक्वल टू कितना आ जाएगा 6, u इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 6/2 विच इज इक्वल टू 3। तो इस तरीके से हमने यहाँ भी इनकी सारी वैल्यू फाइंड कर ली है। ठीक है, इस एक्सरसाइज में दो ही कंसेप्ट थे, एक तो कंस्ट्रक्ट करना,
सेकंड वन इज इक्वेलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर ये रहा यहाँ आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। तो यहाँ भी फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के बराबर रहेगा, यानी कि x प्लस 10 किसके बराबर रहेगा बेटा, 3x प्लस 4 के। इट मीन्स x प्लस 10 इज इक्वल टू 3x प्लस 4, 4 को इधर टर्न कर दीजिए और 10 को इधर ले आइए, तो क्या मिलेगा बेटा, 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 3x माइनस एक्स, सॉरी 10 को नहीं x को ले जाना है, x को सॉरी, ठीक है। तो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, देन x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, यहाँ से हम ये निकाल दिया। नेक्स्ट सेकंड क्या होगा, सेकंड मिलेगा बेटा यहाँ से a12 एलिमेंट, इट मीन्स वाई स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू किसके रहेगा बेटा, इधर रहेगा 3 के इक्वल। क्लियर है, 3 के इक्वल रहेगा तो हम इसके क्या करना पड़ेगा, फिर हमको फैक्टर करने पड़ेंगे, तो 3 को इधर ले आइए, ठीक है, और 3 के फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, वाई स्क्वायर प्लस कितना 3y माइनस वाई, माइनस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, y कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, y प्लस, एक मिनट क्या हो रहा है, वन मिनट बेटा, एक मिनट वेट करेंगे थोड़ा सा। सॉरी बेटा, इसका एक पेन बंद हो गया है, ठीक है ना, ये जो डिजिटल पेन, शायद इसकी बैटरी लो हो गई है। तो एक लास्ट क्वेश्चन और था, वो भी इसी प्रकार से होगा, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो एक मिनट देखते हैं, हो गया चालू। तो y हमने जैसे ही यहाँ से कॉमन लिया तो बेटा क्या बचेगा यहाँ 3, ठीक है ना, और -1 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा y प्लस 3 इज इक्वल टू कितना 0, तो दोनों तरीके से हमें y प्लस 3, तो इधर से क्या मिलेगा बेटा y, और इधर से दोनों को 0 के बराबर रखेंगे तो हमें y वैल्यू एक तो 1 में क्या हो सकता है, एक y की वैल्यू कितनी हो सकती है -3, ठीक है ना। तो यहाँ मिल चुकी है y की वैल्यू, तो इस तरीके से हम y की वैल्यू हम यहाँ से -4 ये रहा, और ये आपका क्या है वाई स्क्वायर माइनस कितना 5y, इनको इक्वल करके हम y की वैल्यू ये भी पॉसिबल हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ से हम इनको निकाल लेंगे, यहाँ भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनेगा, वाई स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पे होगा वाई स्क्वायर माइनस 5y इक्वल होगा बेटा -4, क्लियर है। देन वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 4 इज इक्वल टू क्या 0, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, तो यहाँ से भी हम y की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक, बन जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ भी दो वैल्यू आएंगी, तो उसमें से जो दोनों में कॉमन हो, ध्यान रखना शायद 1 आएगी, ठीक है ना, वैल्यू 1 आएगी, क्योंकि 3 है वो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, 3 है या यहाँ पे जो सेकंड वैल्यू आएगी जो भी आएगी, ठीक है। तो यहाँ से y की करेक्ट वैल्यू जो होगी वो 1 होगी फिर, क्योंकि जो दोनों कंडीशन को फॉलो करे, किस किस को, इस वाली को और एक इस वाली कंडीशन को फॉलो। इस वाली कंडीशन को फॉलो करे, यानी कि y के वो मान लेने हैं जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, उन दोनों उन, ठीक है। और लास्ट वैल्यू जितने भी है यहाँ से हम सभी की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं, ये आपका क्या है, ये इसकी पीडीएफ आपके पास सेंड कर दी जाएगी, आप अपना कंप्लीट अपना नोटबुक जो भी आप बना रहे हैं वहाँ आप कंप्लीट, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटा है, 3.1 के 10 क्वेश्चन
कंप्लीट आपके सॉल्व हुए हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट भी इसी तरीके से रेगुलर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए जो बेसिक कंसेप्ट होंगे उनको पहले आपको बताया जाएगा, फिर एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे, ठीक है। सर तो इस 3.1 तरह का 9th क्वेश्चन रह गया है। कौन सा? 3.1 का 9th क्वेश्चन रह गया है। बेटा ये तो मैंने जस्ट एक मिनट में अभी देख, ये 9th मैंने लिखा तो है, ये रहा ना 9th क्वेश्चन, यही तो है मेरे पास जो था, ये मेरे पास तो ये। बेटा देखिए एलिमेंट की जो बुक है किसी के पास पुरानी है किसी के पास नहीं है, ठीक है ना। तो सर हमने ये एनसीईआरटी में ही किया है। बेटा तो ये एलिमेंट्स के रहा हूँ 12th क्लास से मैं एलिमेंट्स को करा रहा हूँ फिलहाल, ठीक है ना। आप कहें तो मैं को भी इंक्लूड कर लूंगा, ठीक है ना। चलिए मेरे को मैं आप नेक्स्ट करता हूँ उसको, मेरे को बताइए वो क्वेश्चन क्या है, बताना बेटा। A11 है 3x + 7। एक मिनट, वो मैट्रिक्स दे रखे हैं, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का है बेटा। यस सर। एक मिनट, एक, हाँ बताइए कितना है यहाँ। 3x + 7 3x + 7 और A12 है 5। 5 A21 y + 1। y + 1 A22 2 - 3x 2 - 3x इज इक्वल टू = B110 110 B12 y - 2 y - 2 B21 8 8 B22 4। 4। अब यहाँ से आपको x और y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ भी ये दो मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो इसमें हम लिखेंगे वैल्यू 2 आ रही है सर। किसकी बेटी, किसका बेटा। x की वैल्यू 2 आ रही है अलग अलग। हाँ तो बेटा, हाँ अलग अलग आ रही है ना, तो हम उसमें से दोनों के लिए अलग अलग आ रही हैं। यस सर। एक मिनट चलो मैं देखता x हूँ। की वैल्यू 2 हम आ रही है, हाँ देख लो आप। कोई दिक्कत नहीं, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, मैं निकालते हैं अभी। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल रहेंगे, ठीक है ना, ये हम जानते हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा 3x प्लस जो आपका 7 होगा वो किसके बराबर होगा, देन 3x प्लस सॉरी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -7, देन x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -7 बाई कितना हो जाएगा 3। अब x की वैल्यू तब ये वैलिड होगी जब ये सेकंड वाली कंडीशन को भी मतलब रखेगी, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। अब यहां से मेरे को y निकालना होगा तो बेटा 5 इक्वल टू किसके होगा y - 2 के, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो यहाँ y को यदि हम चेक करें तो y की जगह यहाँ पे हम 7 रखें तो 7 प्लस कितना हो गया 8, तो y तो करेक्ट है। तो फिर x में क्या होने वाला है, तो इसको इस एलिमेंट के लिए यहाँ भी इसे चेक कर लेते हैं, ये किसके बराबर होगा बेटा 4 के बराबर होगा, ठीक है ना। तो 4 के इक्वल रहेगा, तो 2 - 3x इज इक्वल टू 4 होना चाहिए। इट मीन्स इज इक्वल टू ये इधर चला गया ये इधर आ जाएगा, कितना होगा बेटा -2, देन x इज इक्वल टू कितना -2/3, ठीक है। तो यहाँ x की वैल्यू क्या आ रही है ये क्वेश्चन ही कहीं ना कहीं इसमें एरर है, क्योंकि x की किसी एक वैल्यू के लिए ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते, ठीक है ना। ये दोनों डिफरेंट x की वैल्यू आ रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों के दोनों जो मैट्रिक्स होंगे वो इक्वल नहीं है, कहीं ना कहीं इसमें कोई ना कोई मिसिंग है जो इसको गलत कर रही है, ठीक है ना। तो वैल्यू तो ये आ जाएंगी, वैल्यू कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ना ही ये -7/3 के लिए या x की वैल्यू, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं होंगे फिर। y तो ठीक चल रहा है, y की वैल्यू तो हमें सही मिल रही है, कहीं से भी निकाल लीजिए दोनों जगह से, वो y की वैल्यू 7 आ रही है, y तो करेक्ट है, लेकिन x इसे सही नहीं कर पा रहा। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन यही है ना, इक्वल है और x और y की वैल्यू पूछ रहा है, कुछ और तो चेंजिंग नहीं है बेटा। ये नॉट पॉसिबल है सर। हाँ x के लिए नहीं, ये इक्वल नहीं हो सकते बेटा फिर ये। क्वेश्चन यही है सर, आंसर इसका नॉट पॉसिबल टू फाइंड इट है। हाँ बिल्कुल, इसीलिए मैं वही तो कह रहा हूँ, इसीलिए पॉसिबल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि y को तो हम फाइंड कर सकते हैं,
लेकिन x को नहीं, नॉट पॉसिबल होगा। क्यों? क्योंकि किसी भी मान के लिए ये इक्वल नहीं होंगे। x इज इक्वल टू -7/3 रखूंगा इसमें, तब भी ये मैट्रिक्स इक्वल नहीं हो पाएंगे, और x इज इक्वल टू -2/3 नहीं हो पाएंगे। तो ये पॉसिबल नहीं है कि ये दोनों के दोनों मैट्रिक्स जो आपने, ये आपका बी है। तो ये 4x, एनी x जो भी आपका यहाँ आया है, या तो माइनस, या आपका किसका -2। इसके लिए क्या है, जो ए मैट्रिक्स है वो डज नॉट इक्वल टू किसके है, बी के है। तो हम ये ए और बी एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे, यानी कि एग्जिस्ट होने का मतलब दोनों के दोनों इक्वल नहीं होंगे एक्स की इन वैल्यूओं के लिए। ठीक है ना, क्योंकि डिफरेंट वैल्यू आ रही हैं। कोई एक वैल्यू मैच हो जाती तब भी हम करते, लेकिन यहाँ तो दोनों वैल्यू ऐसी हैं जो उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाओ। और कोई बेटा? एक नो सर। एक क्वेश्चन, हाँ एक और है आपके, मैं अब मेरे को याद है थोड़ा सा वो क्वेश्चन, शायद वो ये कह रहा है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या हो। एक ऑब्जेक्टिव है, स्क्वायर मैट्रिक्स में ए आई जे करके कुछ मैट्रिक्स लिख दिया है और उसमें लिखा हुआ है एम क्रॉस एन, ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो बताइए क्या ऑप्शन होंगे। तो उसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं कहीं ना कहीं, एम ग्रेटर देन एन, एम लेस देन एन। ठीक है, इस तरीके से 4 ऑप्शन है। तो वो कह रहा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो स्क्वायर मैट्रिक्स ने कल आपको बताया था क्या, नंबर ऑफ जो रो है, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू क्या होना चाहिए बेटा, नंबर ऑफ कॉलम होना चाहिए। ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉलम होना चाहिए, तो रो कितना है बेटा इसमें एम, और कॉलम कितना है एन। तो उसमें जो एम इक्वल टू एन, वो आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, ये याद है। और कोई भी यदि कोई क्वेश्चन है जो आपका डाउटेड है, उसको आप, मैं उसको नेक्स्ट क्लास में इंक्लूड कर लूंगा। ठीक है ना, और उसका जाएंगे। ठीक है, सर कल क्लास लगेंगी? कल का हम नहीं रख पाएंगे। ठीक है ना। ठीक है सर।